डियर स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्कार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था, आई होप कि आपने वो पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लेना। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट हम हर्डमानिया का पढ़ते हैं, उसमें है हमारा जनरल एनाटमी ऑफ हर्डमानिया। जनरल जो आउटलाइन है, जो आउटर उसका स्ट्रक्चर है, वो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। अब हम उसकी एनाटमी पढ़ते हैं। हर्डमानिया की जो एनाटमी होती है वो उसका टेस्ट को जब हम रिमूव करते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलती है। और उसका जब हम टेस्ट रिमूव करते हैं तो हमें कुछ ऑर्गन्स उसके दिखाई देते हैं, जो हमें डायग्राम में भी दिख रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था, ब्रेंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर हमें दिख रहे हैं। ये है ब्रेंकियल अपर्चर, ये है इसका एट्रियल अपर्चर, और इन दोनों के सेंटर में ये न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसे हम ब्रेंकियल साइफन कहते हैं, इसे हम एट्रियल साइफन कहते हैं। और ब्रेंकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन दोनों में हमको एन्युलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल रही हैं। एन्युलर मसल्स जो होती हैं वो राउंड शेप में अरेंज्ड हैं, जो ये आपको दिख रही हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो लंबवत रूप से ये अरेंज हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो एन्युलर मसल्स के अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं। फिर इसका हमें दिखाई दे रहा है ये लेफ़्ट लॉब ऑफ लीवर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और जो लेफ़्ट लॉब ऑफ लीवर है वो उसके बाहर प्रेजेंट है। स्टमक मीन्स स्टमक के अंदर की ओर प्रेजेंट होता है लेफ़्ट लॉब ऑफ लीवर। मीन्स जो स्टमक होता है हर्डमानिया का, वो लीवर के लेफ़्ट लोब को घेरे हुए रहता है। फिर है इसकी स्टमक, और जो स्टमक होती है, नहीं, स्टमक की हमने बात कर लिया। फिर है इसके इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर की ओर प्रेजेंट होता है लेफ्ट गोनेड। ये दिखाई भी दे रहा है इंटेस्टाइन के अंदर की ओर। जो नेक्स्ट हम डायग्राम पढ़ेंगे उसमें हमें क्लियर पता लगेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर की ओर प्रेजेंट होता है लेफ्ट गोनेड। फिर है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी भी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो हर्डमानिया है उसकी भी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उसमें भी अलग मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल, इसके कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में, ये एलिमेंट्री कैनाल सभी को पता है, माउथ से स्टार्ट होकर के ये एनस तक के चलती है। माउथ से स्टार्ट होकर, जैसे ही हर्डमानिया में भी माउथ प्रेजेंट होता है, जिसे हम ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं। ये है यहाँ पर इसका माउथ, ये है इसका माउथ, ये ऊपर की ओर ये माउथ, ये डायग्राम में लिखा हुआ है। ये जो इसका माउथ होता है वो ब्रेंकियल साइफन के जस्ट एंटीरियर एंड पर, उसके शीर्ष पर प्रेजेंट होता है। मीन्स हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर्डमानिया की जो बॉडी होती है उसके एंटीरियर पार्ट पर सबसे आगे की ओर माउथ प्रेजेंट होता है। और ये जो माउथ है वो दैट इज़ सराउंडेड बाय 4 लिप्स, वो 4 लिप्स के द्वारा घिरा रहता है। और ये जो माउथ है वो ब्रेंकियल साइफन के अंदर ओपन होता है, ब्रेंकियल साइफन के अंदर होता है, जिसके अंदर बक्कल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट, जैसे हमारा भी माउथ है वो बक्कल कैविटी में एंटर होता है, वैसे ही जो हर्डमानिया है इसका माउथ भी एंटर करेगा बक्कल कैविटी में। और ये इसका बक्कल कैविटी, ये जो डायग्राम लेबल्ड है ये है इसकी बक्कल कैविटी। तो माउथ एंटर्स इनटू बक्कल कैविटी, और बक्कल जो कैविटी है जिसे हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी ब्रेंकियल साइफन में प्रेजेंट होती है, और यह एपिडर्मिस के द्वारा घिरी रहती है। और इसमें ब्रेंकियल स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर मीन्स जो खुलने का और बंद करने, किसी भी गुहा को, किसी भी कैविटी को खोलने का और बंद करने का काम करता है, उसे हम मीन्स इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, उसे अपन स्फिंक्टर्स कहते हैं। और ये जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
और ये जो टेंटिकल्स हैं ये इसके सेंसिटिव ऑर्गन या सेंस ऑर्गन की तरह भी ये काम करते हैं और एक छलनी के समान ये सीव लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं ताकि जो इसका बाहर से भोजन जो फूड एंटर होता है उसमें एक डेफिनेट जो साइज़ वाले पार्टिकल्स हैं वो ही अंदर एंटर कर सकें और बड़े साइज़ के पार्टिकल्स बाहर ही रह जाएं। इसका भी एक छानने का भोजन को जो पानी के अंदर मिक्स होके भोजन आता है भोजन को ये फ़िल्टर करने का छानने का काम भी करते हैं। और दूसरा मैंने अभी बताया बकल कैविटी के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन मीन्स वो जो वाटर एंटर करता है उसकी जो केमिकल नेचर होती है वाटर की उसको भी ये चेक करने का काम करते हैं। फिर जो बकल कैविटी होती है वो एंटर करती है फेरिंग्स में। बकल कैविटी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है फेरिंग्स और ये जो फेरिंग्स होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो प्री ब्रैंकियल जोन या प्री ब्रैंकियल रीजन, दिस इज़ प्री ब्रैंकियल जोन, ये यहाँ पर है प्री ब्रैंकियल जोन। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड पार्ट है इसका वो है ब्रैंकियल जोन और ये कंप्लीट ये है इसका ब्रैंकियल जोन। यानी फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल जोन जो होता है उसमें ये एक छोटा भाग है और इसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इसका ब्रैंकियल सैक भी हम कह सकते हैं और ब्रैंकियल जोन भी इसको हम कह सकते हैं। ये है फेरिंग्स का ये बड़ा भाग होता है, इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य भाग ये बनाता है, मीन्स मेन पार्ट होता है ये ब्रैंकियल जोन और ये एट्रियल कैविटी को भी घेरे रहता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रैंकियल जोन है इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, ये स्टिग्मेटा, इनको हम ये छिद्र हैं ये इनको स्टिग्मेटा कहते हैं या गिल स्लिट्स भी इनको हम कह सकते हैं। और ये जो स्टिग्मेटा है इसके द्वारा ही जो फेरिंग्स है वो एट्रियल कैविटी में खुलता है और ये जो स्टिग्मेटा है इनका नंबर लगभग 2 लाख के लगभग इनका नंबर होता है और इस जोन में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और इन सीलिया का जो मूवमेंट होता है उसके कारण ही जो वाटर करंट है जलधारा है वो फेरिंग्स से एट्रियल कैविटी में पहुंचती है। फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है डॉर्सल लेमिना। ये जो डॉर्सल लेमिना है ये ब्रैंकियल सैक के जस्ट सबसे ऊपर वाले भाग में जस्ट अपर पार्ट ऑफ द ब्रैंकियल सैक मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये है डॉर्सल लेमिना। और ये जो डॉर्सल लेमिना है वो एक पट्टी के समान स्ट्रक्चर होता है और यह जो पेरिफेरेंजियल बैंड है ये जो प्री ब्रैंकियल जोन है यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है पेरिफेरेंजियल बैंड, यहाँ से लेकर के ये ईसोफेगस तक ये फैली रहती है। और जो डॉर्सल लेमिना है उसके वो एक खांच बनाता है, ग्रूव बनाता है जिसके द्वारा ही भोजन जो है वो ईसोफेगस में एंटर करता है और यहाँ पर ये है हर्डमानिया की ईसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट इसका एंडोस्टाइल। ये जो एंडोस्टाइल है वो भी इसकी एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंडोस्टाइल है ये जस्ट जो ब्रैंकियल सैक है उसके जस्ट सबसे नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होती है, मीन्स जो डॉर्सल लेमिना एंड एंडोस्टाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। ये है एंडोस्टाइल, ये जो प्रेजेंट है ये कंप्लीट यहाँ पर ये है एंडोस्टाइल, मीन्स ये दोनों डॉर्सल लेमिना एंड एंडोस्टाइल बोथ आर लोकेटेड इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये जो एंडोस्टाइल है इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो लेयर है एपिथेलियल लेयर है वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है जो दैट इज़ दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जो एंडोस्टाइल है उसको जो अपने वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो
थायराइड ग्लैंड होती है उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर भी इसको माना जाता है। मींस जो वर्टिब्रेट्स में जो थायराइड का काम होता है वो जो यूरोकोडेट्स में एंडोस्टाइल के द्वारा किया जाता है। एंडोस्टाइल के नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है ईसोफेजियल एरिया। ब्रेंकियल सेक का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ईसोफेजियल एरिया होता है और इसमें भी दो इसमें लिप्स पाए जाते हैं। जैसे माउथ में 4 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही ईसोफेजियल एरिया में 2 लिप्स आर प्रेजेंट। ईसोफेजियल एरिया में ही प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ये है ईसोफेगस। और ये ईसोफेगस है, ये ब्रेंकियल सेक जो है वो ईसोफेगस में खुलता है। जैसे ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होती है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो स्टमक, सभी जानते हैं। और स्टमक का काम क्या होता है? भोजन का डाइजेशन करना और उसका संग्रह करना। और जो स्टमक की दीवार होती है, अंदर की जो एपिथेलियल लेयर होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है और उसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करती हैं। और स्टमक के दोनों ओर, जैसा हम देख रहे हैं, ये स्टमक के दोनों ओर राइट लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, दोनों जो लीवर के जो दोनों लोब हैं वो स्टमक के दोनों ओर प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने यहाँ ऊपर भी देखा था। और मीन्स जो लीवर के लोब होते हैं वो स्टमक को घेरे हुए रहते हैं। फिर स्टमक किस में खुलेगा? स्टमक अपना इंटेस्टाइन में खुलता है। और जो इंटेस्टाइन होती है वो यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, जैसा ये देख पा रहे हैं अपन। जो ये इंटेस्टाइनल लूप है और ये यू शेप का होता है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो इंटेस्टाइन है ये यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट गोनेड है, ये लेफ्ट गोनेड दैट इज सराउंडेड बाय यू शेप लूप ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो यू शेप लूप है उसके द्वारा ये घिरा रहता है लेफ्ट गोनेड। फिर इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू रेक्टम, दिस इज रेक्टम। और ये जो रेक्टम है वो नेक्स्ट जाके खुलता है एनस या फिर क्लोइका में। और ये जो एनस और क्लोइका है ये ओपन होता है, ये वाला जो एट्रियल साइफन है यहाँ ओपन होता है। एट्रियल साइफन में मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एट्रियल साइफन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और एट्रियल साइफन के द्वारा जैसे जल का एक वाटर करंट निकलता है, उसी के साथ ही इसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर कर दिया जाता है। जैसा कल भी हमने बात की थी, हर्डमानिया को सी स्क्वर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जल को एक फव्वारे के रूप में बाहर निकालता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज सी स्क्वाड। मीन्स इसके साथ ही एट्रियल साइफन के द्वारा, एट्रियल अपर्चर के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का उसको बाहर कर दिया जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये एंडोस्टाइल का आपके डायग्राम है। ये इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया एंडोस्टाइल में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो लेयर होती है वो ग्लैंडुलर होती है, दैट इज जो म्यूकस सिक्रीट करती है। ये टीएस ऑफ एंडोस्टाइल है, दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंडोस्टाइल। और ये वाला जो डायग्राम है ये है टीएस ऑफ ईसोफेगस और दिस इज टीएस ऑफ एंडोस्टाइल। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ईसोफेगस, इसमें भी सिलेटेड ग्रूव होती है जो भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा और इसको आप वीडियो को ढंग से देख के, ढंग से सुन के और आप इसको अच्छे से समझें। थैंक्स।